पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में एम.आई. राजस्वी जी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रमुख आचार्य श्री विनोबा भावे जी की जीवन गाथा के बारे में और कुछ अंशों को बताना चाहती हूँ। विद्यार्थी जीवन और शिक्षा से मोहभंग। छठी कक्षा में विनायक अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आए। संस्कृत भाषा में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 100 में से 85 अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। पूर्व परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण अब उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी थी। विनायक के पिता अपने बेटे की प्रखर प्रतिभा के काले थे। उन्होंने अपने बेटे से बड़ी बड़ी आशाएं लगा रखी थी। वे विनायक को यूरोप भेजना चाहते थे ताकि वह वहां जाकर औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर सके। विनायक ने संस्कृत भाषा ले रखी थी। उनके पिता ने आग्रह करके संस्कृत छुड़वाई और फ्रेंच भाषा लेने को कहा। पिता के आग्रह पर उन्होंने फ्रेंच ले तो ली, मगर वे संस्कृत का भी अलग से अध्ययन करते रहे। इसी बीच शिवाजी जयंती का पर्व आ गया। सभी मित्रों ने विचार किया कि हमें मिलजुल कर शिवाजी जयंती का पर्व मानना चाहिए। इस बात पर भी विचार किया जाने लगा कि यह पर्व किस प्रकार मनाया जाए। विनायक ने अपने मित्रों को सुझाव दिया, हमें पहाड़ पर चलाना चाहिए। वहीं पर मुक्त आकाश के नीचे स्वतंत्र वातावरण में शिवाजी जयंती का पर्व मनाना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रेमी की जयंती भी स्वतंत्र वातावरण में ही मनानी चाहिए। मित्रों को विनायक का सुझाव अच्छा लगा और पहाड़ी पर जंगल में जाकर ही शिवाजी जयंती का पर्व मनाने का निश्चय किया गया। उस दिन स्कूल की छुट्टी ना थी, अतः सबने इतिहास का घंटा छोड़ने का निर्णय किया। सब मित्रों ने ऐसा ही किया। जब इतिहास का घंटा आया तो सभी मित्र घंटे छोड़कर पहाड़ी पर जा पहुंचे। वहां सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ शिवाजी जयंती का पूर्व मनाया। अब सभी मित्रों को चिंता हुई कि इतिहास का घंटा छोड़ने पर कल सभी को सजा मिलेगी। मित्रों ने विनायक के सामने समस्या रखी कि इस सजा से बचने के लिए क्या किया जाए। विनायक ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा, सजा से बचने के लिए सभी छात्रों को जुर्माना भरना पड़ेगा। अतः जुर्माना भरने के लिए सभी को अपने साथ 4-4 आने ले जाने चाहिए। जब मास्टर साहब नाराज हो और सजा देने के लिए भड़े तो सभी को तुरंत जुर्माना भर देना चाहिए। सभी मित्रों को विनायक की यह बात अच्छी लगी। वे सभी जुर्माने के 4-4 आने अपने साथ लेकर पहुंच गए। जब इतिहास का घंटा आया तो मास्टर साहब ने नाराज होते हुए छात्रों से कहा, कल तुम लोग कहाँ थे? सर, शिवाजी जयंती का पूर्व मनाने पहाड़ी पर गए थे। विनायक ने उत्तर दिया। क्या शिवाजी जयंती का पूर्व स्कूल में नहीं मनाया जा सकता था? परतंत्रता के पिंजरे में एक स्वतंत्रता प्रेमी की जयंती का पूर्व कैसे मनाया जा सकता है सर? अच्छा। विनायक से प्रश्न का प्रति प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अकबाबुला हो उठे। बोलो, तुम सभी बदमाश हो और सख्त सजा के हकदार हो। मैं तुम्हारे ऊपर जुर्माना करूंगा। ठीक है सर, विनायक निर्भीकता से बोला। आप जुर्माना कीजिए, हम जुर्माना भर देंगे। तुम बहुत दिलेरी से पेश आ रहे हो, मास्टर साहब क्रोधित स्वर में बोले। पहले तुम ही जुर्माना भरो, 4 आने जुर्माना। कहने भर की देर थी। विनायक ने जेब में हाथ डाला और 4 आने जेब से निकालकर मास्टर साहब की मेज पर रख दिए। मास्टर साहब देखते ही रह गए। खैर, तुमने तो जुर्माना भर दिया। मास्टर साहब विनायक की ओर देखते हुए व्यंग्य से बोले। मित्रों से कहो कि ये भी तुम्हारी तरह ही तुरंत जुर्माना अदा कर दे, या फिर इनकी ओर से तुम ही जुर्माना भर रहे हो। सर, वे स्वयं अपना जुर्माना भरने में सक्षम है, विनायक शांत स्वर में बोला। तो फिर इससे कहो कि ये भी अपना जुर्माना तुरंत भर दे। विनायक ने पूर्ववत शांत रहते हुए अपने मित्र छात्रों से कहा, सर वे स्वयं अपना जुर्माना भरने में सक्षम है। विनायक शांत स्वर में बोला,
तो फिर इससे कहो कि ये भी अपना जुर्माना तुरंत भर दे। विनायक ने पूर्वत शांत रहते हुए अपने मित्र छात्रों से कहा, आप लोग भी जुर्माना भर दे। कहने की देर थी। सभी छात्रों ने जेब से 4-4 आने निकालकर मास्टर साहब की मेज पर रख दिए। यह देखकर मास्टर साहब अवाक रह गए। उन्हें फिर छात्रों से कुछ भी कहने का साहस ना हुआ। विनायक का यह स्वभाव बचपन में ही पक्का हो गया था कि वे पहले तो गलती ना करते थे और यदि उससे गलती हो भी जाती थी तो वे सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते थे। अपनी गलती का दंड भुगतने में उन्हें तनिक भी संकोच ना होता था। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store.